प्यारे बच्चों, जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग सूरदास जी के बनपथ पर पाठ से लिया गया पद पढ़ रहे हैं। हम लोग दूसरे नंबर का पद पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पद में ध्यान से सुनिएगा। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता और उनके प्रति श्री रामचंद्र जी के प्रेम का सजीव वर्णन किया है। इस पद में यानी कि सीता जी की व्याकुलता और सीता जी के प्रति श्री राम जी के प्रेम का वर्णन किया गया है। बच्चों, इसका अर्थ हम लोग अब सुनते हैं। जल को गए लखन है लरिका, पारिखव पी छा घरीक है ठाढ़े। घरीक माने घड़ी भर के लिए, ठाढ़े माने खड़े होकर, छा माने छा, पारिखव माने प्रतीक्षा करना। पारिखव माने प्रतीक्षा करो, यानी प्रतीक्षा करना। पी माने यहाँ प्रीतम श्री रामचंद्र जी तात्पर्य। लड़के माने लड़का माने छोटा सा बच्चा। लखन माने लक्ष्मण। सीता जी कहती हैं कि जल को गए लखन। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण, लखन माने लक्ष्मण, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। जल को गए लखन, जल लेने के लिए गए हुए हैं। लखन है लक्ष्मण। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। है लड़कियां, अभी वे छोटे हैं। लड़के मतलब यहाँ छोटे से तात्पर्य। है लड़कियां, अभी वे छोटे हैं। पारिखव पी छा घरी है ठाड़े। अतः हे प्रीतम, पी माने यहाँ प्रीतम। अतः हे प्रीतम, छा कहीं छाव में, छा माने यहाँ पे छाव, कहीं छा में घरीक है ठाड़े। छा में, कहीं छा में, ठाड़े माने खड़े होकर के, घरीक माने घड़ी भर के लिए, कहीं छा में खड़े होकर घड़ी भर के लिए पारिखव प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, यानी प्रतीक्षा कर ली जाए। फिर से देखिएगा इसको। सीता जी कहती हैं कि जल को गए लखन, लक्ष्मण, लखन मान लक्ष्मण, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। है लड़कियां, अभी वे छोटे हैं। पारिखो पी छा घरी के ठाड़े। पी हे प्रीतम, कहीं छाव में, छा माने कहीं छाव में, घड़ी के ठाड़े, ठाड़े माने खड़े होकर, खड़े होकर घड़ी भर के लिए, पारिखा माने प्रतीक्षा कर ली जाए। प्रतीक्षा कर, पारिखा माने प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा कर ली जाए। तब तक मैं, पोछ पसेव बयार करो। तब तक मैं आपका, पोछ पसेव, पसेव माने पसीना, पसीना पोछ कर। तब तक मैं आपका पसीना पोछ कर, बयार करो माने हवा कर देती हूँ। तब तक मैं आपको पसीना पोछ कर हवा कर देती हूँ। और उपाय पखारियों भूभुर ठाढ़े। ठाढ़े माने यहाँ ठाढ़े मतलब तपे हुए। भूभुर माने रेत यानी बालू। पखारियों माने धुलना, देखिए ना। और माने और, भूभुर ठाढ़े माने बालू से तपे हुए। भूभुर माने बालू, ठाढ़े माने तपे हुए, बालू से तपे हुए। पाए माने आपके पैरों को, पखारियों माने धोए देती हूँ। और बालू से तपे हुए पैरों को धोए देती हूँ, धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिक। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर यानी श्री रामचंद्र जी, रघुबीर माने यहाँ तात्पर्य श्री रामचंद्र जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रिया श्रम जानिक, प्रिया ना तात्पर्य सीता जी माने पत्नी सीता जी के श्रम माने थकान, थकान को देखकर, जानकर माने थकान को देखकर, देखकर बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। विलंब लव माने बहुत देर तक, बैठ माने बैठकर, जानकर बहुत देर तक बैठ करके कंटक काढ़े माने कांटे निकालने लगे। फिर से इसको देखिएगा। तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रिया श्रम जान के, सीता पत्नी सीता जी के थकान को जान करके, यानी सीता जी के थकान को देख करके
विलम्ब लव माने बहुत देर तक, बैठ माने बैठकर, कंटक काढ़े माने कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेह लख्यों, या इसको बच्चों एक बार मतलब एक बार हल्का जाए। जब श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं कि पत्नी सीता जी थक गई हैं, तो क्या करते हैं वो, तब वही कहते हैं जब तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि पत्नी सीता थक गई हैं, तो रघुबीर प्रिय समझ, तो उनकी थकावट को देख करके, यानी उनकी थकावट को देख करके बैठ विलम्ब लोग कंठक काढ़े, मैंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेह लख्यों, जानकी यानी सीता जी, सीता जी नाह माने स्वामी, अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के, ने लखों ने प्रेम, इतने प्रेम को देख के, जानकी नाह को यानी सीता जी अपने स्वामी के, ने लख्यों माने प्रेम को देखा तो, यहाँ पे सीता जी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की इतने प्रेम को, ने लख्यों, लख्यों माने देखना, ने माने प्रेम, इतने प्रेम को देखा तो पुलको तन, उनका तन माने शरीर, उनका शरीर पुलकित हो उठा, बार बिलोचन बाढ़े, और बिलोचन माने नेत्र यानी आँख, उनकी आंखों से बाढ़े माने आंसू, आंसू बहने लगे। यहाँ मतलब आंसुओं की बाढ़ आ गई, मतलब उनके आंखों से आंसू बहने लगे। ये बच्चों आपका अर्थ हो। एक बार शुरू से इसका अर्थ देख लेते हैं। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं लड़कियां, अभी वे छोटे हैं, अतः हे प्रीतम कहीं छाह में खड़े होकर घड़ी भर के लिए पारिखों माने प्रतीक्षा कर ली जाए, तब तक मैं पोंछ पसे आपके पसीनों को पोंछ करके बयार को हवा कर देती हूँ, और पाए पखारी भूभू ठाड़े, और बालू से तपे हुए पैरों को धोई देती हूँ, यानी धुल देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियश्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता काफी थक गई हैं, तो वही कह रहे हैं कि रघुवीर प्रिय समझा, पत्नी सीता के थकावट को देख करके बैठ विलम्ब लोग कंटक काढ़े, बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी जानकी माने सीता, सीता जी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की इतने प्रेम को देखा तो, नेह माने प्रेम, लख्यो माने देखना, इतने प्रेम को देखा तो पुलको तन, तन माने शरीर, उनका शरीर पुलकित हो उठा, बार विलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों यानी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चों ये आपका अर्थ हुआ। इसमें जो प्रसंग है ऐसे लिखिएगा, उपर्युक्त पंक्तियों में, उपर्युक्त न लिख करके यहाँ लिख देना प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की व्याकुलता और उनके प्रति श्री राम के प्रेम का सजीव वर्णन हुआ है। ऐसा लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की व्याकुलता और उनके प्रति श्री राम के प्रेम का सजीव वर्णन हुआ है। बच्चों काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप, भाषा ब्रज रहेगा, रस श्रृंगार रस रहेगा, छंद सवैया रहेगा, अलंकार अनुप्रास रहेगा। ये आपका काव्यगत सौंदर्य हो गया। ओके बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।